हेलो नमस्कार। मैं नितेश पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं टारगेट गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम लोग आज पढ़ेंगे मैरिज। मैरिज क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैरिज मैरिज मतलब क्या होता है? विवाह। क्या होता है? विवाह। हम देखेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और हिंदू विवाह क्या होता है, मुस्लिम विवाह क्या होता है, ठीक है। जितनी भी समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जातियां हैं, ठीक है, उन सब में विवाह किस प्रकार से की जाती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप जानिए कि जो विवाह है, विवाह क्या है, ठीक है। विवाह हमारे समाज में एक लीगल तरीका से दो या दो से अधिक, जैसे स्त्री और पुरुष को एक वैवाहिक कार्यक्रम या मतलब कहिए कि औपचारिक रूप से उनको एक संबंध स्थापित करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसी को विवाह कहेंगे, ठीक है। आइए आगे हम इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो विवाह रूपी जो संस्था है, विश्व के सभी समाजों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें यह विवाह रूपी जो संस्था आपको देखने को न मिले, ठीक है। हर एक समाज में, हर एक जगह जो ये विवाह रूपी संस्था है देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, विवाह ही परिवार एवं नातेदारी का आधार है। विवाह ही क्या? विवाह परिवार और नातेदारी का आधार है, ठीक है। विवाह अगर ना हो तो परिवार नहीं बन सकता है, ठीक है। कैसे नहीं बन सकता है? जब आपस में स्त्री और पुरुष की जब विवाह होगी, जब शादी होगी, तभी तो परिवार वो बनेगा। जब परिवार बनेगा तो तभी जाके जो नातेदारी है वो स्थापित होगी, है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे हम कि हिंदुओं में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है। जो हिंदुओं में जो विवाह है जो विवाह संस्था का सामाजिक संरचनाओं में एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है। तथा यह विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाले विवाहों से भिन्नता लिए हुए हैं, ठीक है। जो हिंदू विवाह है, ठीक है, ये जो हिंदू विवाह के बाद से जो और भी जातियां हैं, उन सभी जातियों में क्या ये भिन्न विवाह है, ठीक है। भिन्न भिन्न तरीके से हर एक समाज में भिन्न भिन्न तरीके से शादी विवाह किए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तथा यह विश्व के अन्य समाजों में हाँ, हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। जो हिंदू हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह को क्या है, इसको धार्मिक संस्कार के रूप में, ठीक है, धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। और विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में क्या प्रवेश करता है। जब विवाह होता है तब एक व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम है उसमें वह प्रवेश करता है, ठीक है। उससे पहले वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। उससे पहले वो बाल्यावस्था, युवावस्था, इन सभी चीजों में वो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है, ठीक है, प्रत्येक हिंदुओं के लिए विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। जो हिंदू या जो भी है, ठीक है, हिंदू ही क्या मतलब जो भी अदर भी कास्ट के लोगों में जो विवाह है वह क्या अनिवार्य कर्तव्य माना गया है, ठीक है। शादी एक उनका एक कर्तव्य है और यह अनिवार्य है, ठीक है। इसको एकदम मतलब यह है कि करना है तो करना है, ठीक है। हिंदुओं में चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की गई है, ठीक है। हिंदुओं में चार पुरुषार्थ पुरुषार्थ है इसमें, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ठीक है। इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। जिनकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम में ही संभव है, ठीक है। इन सभी की पूर्ति किसमें संभव है? तो गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। जब आप गृहस्थ में रहेंगे तभी ये सब सारे चीजों को आप कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि जो हिंदू विवाह है इनमें जो हिंदू धर्म है इनमें विवाह क्या, विवाह एक अनिवार्यतम कर्तव्य है।
अब आपने मतलब बताया, आपने आप लोगों ने पूछेंगे आप लोग, तो मैं उसके बाद आप कहेंगे कि सर कुछ लोग शादी विवाह नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनका पर्सनल मैटर है, वो ना करे वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो हमारे समाज में एक धारणा बनाई गई है, जो हमारे समाज में एक मान्यता दी गई है कि जो हिंदू विवाह है उसमें जो शादियां होती हैं, ठीक है, वह क्या, वह अनिवार्य है, ठीक है, और यह उनका एक कर्तव्य है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं में प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण, पितु ऋण, देव ऋण एवं ऋषि ऋण चुकाने का आभार माना गया है। कौन कौन सा ऋण? तो पितु ऋण, ठीक है, देव ऋण एवं ऋषि ऋण चुकाने का आभार माना गया है, ठीक है। इसके बाद पितु ऋण से मुक्ति पाने के लिए विवाह करके संतान उत्पत्ति करना आवश्यक माना गया है। क्या माना गया है? तो पितु ऋण से मतलब पिता का जो ऋण है, इससे मुक्ति पाने के लिए विवाह करके संतान उत्पत्ति यानी कि संतान उत्पत्ति करना आवश्यक माना गया है, ठीक है। बात क्लियर हुआ? चलिए, मनु विवाह को यौन संबंधों के उचित नियंत्रण एवं इन लोक व प्रलोक के सुख के लिए आवश्यक माना गया है। जो मनु विवाह है वह यौन संबंधों के उचित नियंत्रण एवं इन लोक एवं परलोक के सुख के लिए क्या आवश्यक माना गया है। और शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है, ठीक है। शास्त्र में क्या लिखा है कि शास्त्र में लिखा है कि जो पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही क्या पूर्ण मानव कहलाता है। जिसके पास पत्नी ना हो, बच्चे ना हो, वो क्या पूर्ण मानव नहीं कहलाएगा शास्त्रों के हिसाब से, ठीक है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में जो दिया ये इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, वेदों में अविवाहित व्यक्तियों को अपवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? अपवित्र माना जाता है, और धार्मिक दृष्टि से वह अपूर्ण है। क्या है? धार्मिक दृष्टि से अपूर्ण है, पूरा नहीं है, ठीक है। और वह संस्कारों में भाग लेने योग्य नहीं है। अतः जब तक, ठीक है, अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता एवं संतान उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। जब तक पुरुष क्या पत्नी प्राप्त नहीं करता है और संतान उत्पत्ति नहीं करता, यानी कि संतान उत्पत्ति नहीं करता है, तब तक वह क्या, वह पूर्ण पुरुष नहीं कहलाएगा, ठीक है। और विवाह करके संतान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने को अमर बनाता है, ठीक है। विवाह करने के बाद जब संतान उत्पत्ति होती है, संतान जब पैदा होते हैं, ठीक है, तो क्या, तो जो पुरुष है क्या, वह अमर हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है वह अमर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं विवाह का अर्थ, ठीक है। विवाह का क्या अर्थ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, मीनिंग ऑफ मैरिज, ठीक है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्देह, ठीक है, अर्थात वधु। क्या होता है? वधु, ठीक है। वधु, वधु किसको बोलते हैं? जो दुल्हन होती है, जो दुल्हन होती है उसको क्या बोलते हैं? वधु बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वधु को वर के घर ले जाना, ठीक है। शादी का मतलब होता है कि वधु को वर के घर ले जाना। वधु मतलब लड़की को, ठीक है, जो दुल्हन है, और वर वर जो लड़का जो जिसको दूल्हा बोलते हैं, ठीक है, उसके घर ले जाना ही क्या शादी कहलाता है। शादी का मेन जो अर्थ होता है यही होता है कि वधु को वर के घर ले जाना, ठीक है, इसका अर्थ, ठीक है, शादी विवाह कहते हैं, ठीक है ना। और विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं। कौन लिखते हैं? तो लूसी मेयर लिखते हैं कि जो विवाह है, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग, ठीक है, स्त्री पुरुष का ऐसा योग मतलब क्या होता है? जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा, ठीक है, स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की क्या वैध संतान माना जाए, ठीक है ना। कौन लिखते हैं? तो लूसी मेयर एक विद्वान है, इन्होंने लिखा है कि जो
विवाह है, ठीक है, वो कहते हैं कि वह स्त्री पुरुष का योग, ठीक है, जिसे स्त्री से जन्मा जो बच्चा है वह माता पिता का वैध संतान माना जाता है। ठीक है, अगर वह वैध संतान नहीं माना जाता है तो उसको हम विवाह नहीं कहेंगे। बात क्लियर हुआ? चलिए, इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतान को जन्म देता है। क्या क्या देता है? जो संतान को जन्म देता है, ठीक है, और उसे वैध घोषित करते हैं तथा इनके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार स्थापित करने का मौका देते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों से जो समाज में, ठीक है, इन सभी चीजों से समाज में एक क्या वैध तरीका से संतान उत्पत्ति का दर्जा मिलता है और लीगली जो ये सब सारी चीज, ये भी ये सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और इन सभी के माध्यम से, ठीक है, संतान उत्पत्ति होता है और उसके बाद जो विवाह है, ठीक है, उसका नींव पड़ता है। ठीक है, और इसको किसने परिभाषित किया? तो लूसी मेयर ने कहा था। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम WHR रिवर्स के अनुसार। किसके अनुसार? WHR रिवर्स के अनुसार। ये क्या कहते हैं इसको आप लोग देखिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह क्या है तो आप लोग भी तरह तरह की बातों को बताएंगे, तरह तरह के ज्ञान देंगे, तरह तरह के चीजों को जोड़ के बताएंगे। ठीक है, और अपना एक मत रखेंगे कि वास्तव में सर शादी विवाह इस तरह का होता है, इस तरह की कार्यों को किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारे ये विद्वान लोग हैं, ठीक है, वो भी अपना एक मत यानी कि जो नजरिया उनका देखने का है विवाह में, ठीक है, उन सभी चीजों का ये रखते हैं और आप लोग क्या उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो WHR रिवर्स के अनुसार क्या चीजें हैं। ठीक है, जिस साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है। किसका? यौन संबंधों का क्या करता है? तो नियमन करता है, उसे विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप विवाह कह सकते हैं। बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वेस्टमार्क के अनुसार। किसके अनुसार? वेस्टमार्क के अनुसार। ठीक है, वेस्टमार्क क्या कहते हैं इसको आप लोग देख लीजिए। विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। ठीक है, विवाह ऐसा ऐसा अधिकार है जो एक स्त्री या एक से अधिक स्त्री या एक से अधिक पुरुषों, ठीक है, अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला जो संबंध है, ठीक है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। ठीक है, ये जब चीजें होती हैं तो इसको प्रथा, ठीक है, या जो कानून बना है वह इस चीज को स्वीकार करता है और स्वीकार करके यह विवाह का एक दर्जा देता है। ठीक है, इसमें और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनमें उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। ठीक है, समावेश मतलब उसमें समाहित यानी कि उसमें उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस जो जो स्त्री और पुरुष से जो बच्चे संतान जो उत्पत्ति होते हैं उनका जो अधिकार है, उनका जो कर्तव्य है, ठीक है, उसका भी एक मान्यता हो जाता है, उसका भी एक मान्यता प्राप्त हो जाता है कि हाँ ये बच्चे इनके हैं और इनका हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इनका क्या योगदान है। इन सभी चीजों का एक उनका लीगली मतलब समाज और जो भी नियम बना है वो स्वीकार कर लेता है, जो भी हमारा कानून बना है वो स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो वह विवाह का एक क्या विवाह का एक क्षेत्र होता है। ठीक है ना, इसमें समावेश होता है। ठीक है, और वेस्टर पार्क जो है, वेस्टर पार्क में वेस्टर मार्क, ठीक है, इन्होंने कहा है कि विवाह बंधन में एक समय में एकाधिक स्त्री पुरुषों के संबंधों को स्वीकार नहीं किया जाता। जो विवाह है वह एक समय में एकाधिकार स्त्री पुरुषों के संबंधों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है,
और जिन्हें प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त होती है, जिन्हें प्रथा और कानून की मान्यता क्या प्राप्त होती है। ठीक है, स्त्री पुरुषों से उत्पन्न जो संतान है उसको हम क्या मानते हैं, उसको वैध माना जाता है। जो विवाह होने के बाद जो स्त्री पुरुष से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसको क्या, उसको वैध माना जाता है। ठीक है, लीगल माना जाता है। ठीक है, और वे अपने माता पिता से कुछ अधिकारों एवं दायित्वों को ग्रहण करते हैं। जब वह बच्चा जब वो संतान उत्पत्ति होता है, संतान जब आता है तो जो जो क्या है, हाँ, जो माता पिता से उनका कुछ अधिकार होता है, कुछ उनकी दायित्व होती है। ठीक है, ये सब सारी चीजें, ठीक है, वह क्या है, वह ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार ये क्या कहते हैं, इसको देख लीजिए आप। बोगार्ट्स कहते हैं कि जो विवाह है, विवाह स्त्री और पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का एक संस्था है। क्या है, एक संस्था है। विवाह क्या है, तो विवाह स्त्री पुरुषों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का एक क्या, एक संस्था है। ठीक है, यह अपनी एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, किसके माध्यम से, तो विवाह के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। ये भी एक हद तक तो इनका भी सही है। ठीक है, क्योंकि जब स्त्री पुरुष जो विवाह करते हैं तो ये क्या, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का एक संस्था, एक यानी कि जरिया इनका होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से ये परिवार स्थापित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मजूमदार एवं मदान के अनुसार, मजूमदार एवं मदान के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है। क्या होता है, तो विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है। ठीक है, और जो दो विषम लिंगी को यौन क्रिया और उनमें संबंधित सामाजिक आर्थिक समन्वय में जो सचकित होने का अधिकार प्रदान करता है, मतलब स्थित होने का प्रदान करता है। ठीक है, स्पष्ट है कि विवाह को दो विषमलिंगी को परिभाषित जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, जो धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति होता है। ठीक है, दो स्त्री और पुरुष, जो विवाह स्त्री और पुरुष को, ठीक है, ये मान्यता देता है। ठीक है, और इसकी कानूनी स्वीकृति भी देता है। और श्री जो पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में क्या, सहगामी बनाता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं और जो पुरुष होते हैं उनको क्या, उनको आर्थिक क्रियाओं में क्या, सहगामी बनाता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि संतान उत्पत्ति करना तथा उनका लालन पालन एवं समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, विवाह का प्रमुख कार्य क्या है, तो संतान की उत्पत्ति करना और संतान जो उत्पत्ति है उसका लालन पालन करना। ठीक है, विवाह का ये क्या, प्रमुख कार्य माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विवाह के परिणाम स्वरूप माता पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकार एवं दायित्वों का जन्म होता है। ठीक है, विवाह के बाद, ठीक है, माता पिता और जो बच्चे हैं उनके उनके बीच उनके अधिकारों का क्या, तो उनके अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है। ठीक है, वहीं से उनका अधिकार, उनका जो कर्तव्य है, उनका जो दायित्व है, इन सभी चीजों का क्या, जन्म होता है। और वहीं से उनको पता चलता है कि हमको समाज में किस प्रकार से क्या क्या चीजों को करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम हिंदू विवाह का अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, क्या देखेंगे, हिंदू विवाह की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उपयुक्त परिभाषा विवाह को दो विषम लिंगी के बीच पाए जाने वाले, ठीक है, यौन संबंधों को सामाजिक एवं वैधानिक स्वीकृति के रूप में प्रकट करती है। किसके रूप में, तो वैधानिक स्वीकृति के रूप में प्रकट करती है। ठीक है, और इन संबंधों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, पुरुषों में पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उदय होता है। किसका उदय होता है, तो पारस्परिक और कर्तव्यों का क्या उदय होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं।
किंतु हिंदुओं में विवाह की एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। जो हिंदू हैं, ठीक है, उनमें विवाह जो है उसको एक संस्कार के रूप में क्या स्वीकार किया गया है। ठीक है, उसके बाद आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही पुरुष परस्पर अस्थायी संबंधों में बंधते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से जो पुरुष हैं वह अस्थायी संबंध में क्या बंधते हैं। और अन्य समाजों की भांति हिंदू विवाह एक क्या सामाजिक या दीवानी समझौता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, तो सामाजिक एवं दीवानी समझौता नहीं है। और हिंदुओं की एक मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के पालन की जो भावना है वह जागृत होती है। ठीक है, विवाह के बाद जो हिंदू समाज में विवाह के बाद जो 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 नियम है, जो कानून है, ठीक है, उसका पालन करने का एक भावना उनके अंदर क्या जागृत होती है और वह उस नियमों का पालन करते हैं और गृहस्थ आश्रम को क्या स्वर्ग की तरह से मानते हैं और उनको माना जाता है। ठीक है, और हिंदुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, ठीक है, और पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता और पितृ ऋण से क्या मुक्ति दिलाता है। ठीक है, इससे मुक्ति दिलाता है और पुरुषार्थी की पूर्ति आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन सभी चीजों के लिए जो विवाह है किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या पारिवारिक सुख और सामाजिक एकता और जो पितृ ऋण होती है, जो पिता का जो ऋण होता है, ठीक है, उसको भी आप पूरा करते हैं और पुरुषार्थ की जो पूर्ति होती है, ये सब सारे चीजें आप क्या पूरा करते हैं और आदि उद्देश्यों की क्या इसमें पूर्ति हो जाती है। यानी कि विवाह जो है आपको पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक और भी जो भी सारी चीजें उसमें आती हैं, सभी चीजों का क्या वह पूर्ति करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे इसमें क्या है। और डॉक्टर कपाड़िया, इनके अनुसार क्या चीज है। ठीक है, डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार, ठीक है, इन्होंने हिंदू विवाह का एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। हिंदू विवाह को किसके रूप में, तो एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि हिंदू विवाह क्या एक संस्कार है। क्या है, एक संस्कार है और एक हिंदू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करता हुआ क्या आगे बढ़ता है। ठीक है, इन्होंने लिखा कि जो हिंदू विवाह है क्या वह एक संस्कार है और जो भी एक संस्कार है और एक हिंदू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करता हुआ क्या आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रदान करता है और है। ठीक है, और प्रत्येक हिंदू से प्रतिदिन, ठीक है, पंच महायज्ञ करते रहने की अपेक्षा की गई है। ठीक है, और इन यज्ञों को पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई है। किसके द्वारा, किसके सहयोग, तो इन यज्ञों को पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई है। ठीक है, जो भी यज्ञ या जो भी हवन होता है वह हिंदू धर्म में क्या वह पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदुओं के लिए विवाह एक क्या आचक संख्या एवं कर्तव्य माना गया है। ठीक है, और मेधातिथि के अनुसार, ये मेधातिथि इनके अनुसार क्या है, तो विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला क्या परिग्रहण संस्कार है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो विवाह है कन्या को पत्नी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जिसकी अंतिम विधि क्या है महर्षि दर्शन है। जो इसकी अंतिम जो विधि है वह क्या है, वह महर्षि दर्शन है। और हिंदुओं में एक काम वासना को कभी भी विवाह में अधिक महत्व नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया, तो जो काम वासना इसका अधिक महत्व नहीं दिया गया। और कपाड़िया ने लिखा है कि विवाह जो है विवाह जो है वह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। जो विवाह है, किन्होंने कहा, तो कपाड़िया ने, डॉक्टर कपाड़िया ने कहा है कि जो विवाह है वह क्या है, वह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। किसके पूर्ति के लिए, तो कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, और कोई पूर्ति के लिए नहीं होता है। लेकिन पहले जो प्राथमिकता होती है उनका जो कर्तव्य है उसके निर्वहन करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
आगे हम बढ़ेंगे। इसीलिए विवाह का जो मीलिका उद्देश्य है वो क्या है, वह धर्म है। ठीक है, विवाह का जो उद्देश्य है वह धर्म है। ठीक है, और इस प्रकार हिंदू विवाह जो है स्त्री पुरुषों का पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, ठीक है, अविच्छेद एवं शाश्वत मिलन, ठीक है, शाश्वत मिलन तथा इन पवित्र बंधन को तोड़ना क्या अधार्मिक है। ठीक है, ये जो उनका जब मिलते हैं ये पवित्र बंधन में क्या बंध जाते हैं, और जब इन बंधन को आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अधार्मिक होगा। ठीक है, ये चीजें धार्मिक नहीं होगा। जब आप पति पत्नी या जब आप मिलते हैं तो विवाह होती है। विवाह क्या, विवाह एक धार्मिक बंधन है। ठीक है, और जैसे ये बंधन तोड़ने का आप प्रयास करेंगे, तोड़ते हैं तो क्या अधार्मिक कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। हिंदुओं में एक विवाह की ही आदर्श माना गया है। हिंदुओं में विवाह को क्या, विवाह को आदर्श माना गया है। क्या माना गया है, आदर्श माना गया है। और अन्य प्रकार की जो विवाह को नहीं माना गया, और अन्य प्रकार की जो भी विवाह होते हैं, ठीक है, उसको नहीं माना गया। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको आप लोग देखिए। ठीक है, हिंदुओं में विवाह जो है धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, जो हिंदुओं में जो विवाह है धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, और हिंदुओं में सामाजिक व्यवस्थाओं में अनेक कारणों से विवाह का जो विशेष महत्व है। ठीक है, और जैसे विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में क्या करता है, प्रवेश करता है। और जो ऋण है, ठीक है, ऋण से क्या होता है, मुक्ति प्राप्त करता है और पुरुषार्थ का निर्वहन करता है। ठीक है, और समाज के प्रति अपने जो दायित्व होते हैं, समाज के प्रति जो उनका दायित्व, उनका जो कर्तव्य होता है, इसको वह निभाता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हैं, ठीक है, जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हैं उसका क्या करता है, उसको संपादित करता है। क्या करता है, उसको संपादित करता है। बात क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं। यौन संतुष्टि को प्राप्त करता है। ठीक है, और संतान को क्या जन्म देता है। ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग खुल जाता है। और हिंदू विवाह के उद्देश्य को बताते हुए डॉक्टर कपाड़िया लिखते हैं कि हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म यानी कि प्रजनन यानी कि संतान तथा रति जो होता है, रति का मतलब होता है आनंद। रति का क्या मतलब होता है, आनंद। ठीक है, तो रति को बतलाते हैं। ठीक है, और हम यहाँ हिंदू विवाह के उद्देश्यों का क्या उल्लेख करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पहला क्या, धर्म या मासिक कार्यों की पूर्ति। क्या है, धर्म एवं मासिक कार्यों की पूर्ति क्या होता है, इसको देखिए। हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हिंदू विवाह जो है इसमें क्या, धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को क्या सर्वोपरि स्थान दिया गया, सबसे ऊपर स्थान को दिया गया है। ठीक है, धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है, इसकी पूर्ति के लिए, ठीक है, यहां देखिए धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए यौन का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अर्थात अथवा इसके अपूर्ण ही माने जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या, इसको अपूर्ण माना जाएगा। और ये चीजें नहीं रहेंगी तो इसको अपूर्ण माना जाएगा, यानी कि पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि यह प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ एवं पितृ यज्ञ एवं भूप यज्ञ आदि 5 महायज्ञ करे। ठीक है, प्रत्येक जो गृहस्थ से क्या अपेक्षा की जाती है कि यह जो 5 यज्ञ जो है उसको प्रत्येक यानी कि प्रतिदिन वह करे। ठीक है, और यक्ष में पति एवं पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें पति और पत्नी का होना, दोनों का होना क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो सीता जी की अनुपस्थिति के कारण यह संभव नहीं हुआ। ठीक है,
और योग यज्ञ करने के लिए उन्हें सीता जी की सोने की जो प्रतिमा है उसको क्या, उसको बनवानी पड़ी। ठीक है, ठीक है। जब राम जी जब यज्ञ कर रहे थे तो वहां सीता जी की क्या अनुपस्थिति थी, मतलब वहां उपस्थित नहीं थी। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना पड़ा, उनको एक सोने की क्या प्रतिमा यानी कि उनकी मूर्ति बनानी पड़ी। ठीक है, और तब जाके जो यज्ञ था वह संपन्न हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हिंदू विवाह में कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ अगर किया जाता है तो उसमें पति पत्नी का होना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज। ठीक है, देखते हैं। मानव समाज के विकास के साथ साथ विवाह के विभिन्न प्रकार अस्तित्व में आए। ठीक है, जब मानव समाज का जब विकास हो रहा था तो साथ साथ विभिन्न जो भी विवाह थे वो क्या अस्तित्व में आए। पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रमुख प्रकारों को हम निम्नलिखित प्रकार से क्या बताएंगे। ठीक है, देखिए, यह विवाह है। ठीक है, क्या है विवाह, विवाह के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला प्रकार आपको देखने का मिलेगा कि एक विवाह। ठीक है, कौन सा विवाह, एक विवाह। दूसरा आपको देखने का मिलेगा बहु विवाह। कौन सा विवाह, बहु विवाह। अब हम देखेंगे कि बहु विवाह में कौन सा विवाह है। बहु विवाह में आपको बहुपत्नी विवाह मिलेगा देखने को, उसके बाद बहुपति विवाह देखने को मिलेगा। ठीक है, और द्विपत्नी विवाह देखने को मिलेगा, उसके बाद समूह विवाह देखने को आपको मिलेगा। और हम आपको बारी बारी से इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये चीजें क्या है, एक विवाह क्या होता है, बहु विवाह क्या होता है, और बहुपत्नी विवाह क्या होता है, बहुपति विवाह क्या होता है, द्विपत्नी विवाह क्या होता है, समूह विवाह क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले देखिए मुस्लिम विवाह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मुस्लिम विवाह क्या होता है। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं। ठीक है, मुसलमानों में विवाह को क्या कहते हैं, निकाह कहते हैं। ठीक है, हम लोगों में विवाह को शादी विवाह कहते हैं, लेकिन जो उन लोगों का विवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको वो लोग निकाह कहते हैं। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नर नारी का विषय समागम। ठीक है, नर नारी का एक विशेष समागम, इसको हम क्या निकाह कहेंगे। ठीक है, मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरना एक दीवानी समझौता होता है। जो मुस्लिम विवाह होता है वह धार्मिक संस्कार नहीं होता है, वह एक दीवानी समझौता होता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य घर बसाना होता है, संतान उत्पत्ति करना होता है एवं वैध घोषित करना होता है। इनका उद्देश्य होता है घर बसाना होता है, संतान उत्पत्ति करना होता है। ठीक है, और इनको वैध घोषित करना होता है, इसे वैध घोषित करना होता है। ठीक है, अमीर अली का कहना है इनके अनुसार कि मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है। जो मुस्लिम विवाह है वह कानूनी क्या संविदा है, जिसके लिए न तो किसी पुरोहित, पुरोहित का मतलब जैसे हम लोगों में पुरोहित बोला जाता है, तुम लोगों में क्या मुल्ला बोला जाता है। ठीक है, मुल्ला की आवश्यकता है और न किसी धार्मिक कर्म कांड की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हेदया ने क्या लिखा है। हेदया के अनुसार देख लीजिए एक बार, मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंध यानी यौन संबंध और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना होता है। ठीक है, तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनके उत्पन्न संतान के अधिकार एवं कर्तव्यों का क्या निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना होता है। ठीक है, ये चीजें मुस्लिम विवाह में क्या है, तो यौन संबंध, ठीक है, बच्चों को जन्म देना और उनकी जो कानूनिक रूप से उनकी जो मान्यता होती है उसको प्राप्त कराना। ठीक है, और उनका जो कर्तव्य, उनका जो अधिकार है समाज में, उन सभी चीजों का पालन कराना। मुस्लिम विवाह कानून, इसको देखिए, इसके अनुसार विवाह जो है स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना होता है। ठीक है, और इस पे कपाड़िया लिखते हैं कि इस्लाम में विवाह एक क्या है,
इस्लाम में जो विवाह है एक अनुबंधन है। क्या है? अनुबंधन है, जिसे दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। साक्षी मतलब जो गवाह जिसको बोलते हैं, जो जिन्होंने देखा हो उनको क्या, उनको साक्षी बोलते हैं। आप बोलते हैं ना कि अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं लोग, मतलब ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या, इसमें साक्षियों के क्या हस्ताक्षर होते हैं, और इन अनुबंधन का प्रतिफल मेहर अर्थात वधु को भेंट दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो मुसलमानों में विवाह जो है दो विषम लिंगियों के बीच एक समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें दो विषम लिंगियों के बीच क्या समझौते के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। अतः इनमें भारतीय समझौता अधिनियम के सभी आवश्यक बातें क्या मौजूद रहती हैं। इनमें क्या मौजूद रहती हैं? तो इनमें जो भारतीय समझौता अधिनियम है इनके तहत जो भी बातें इसमें है, इसमें क्या मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे हम कौन कौन से समझौते मौजूद रहते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। पहला समझौता है, पहला क्या दिया है? तो समझौते के लिए किसी भी पक्ष का एक प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, समझौते के लिए किसी भी पक्ष का एक प्रस्ताव रखा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों की ओर से स्वतंत्र स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो है दूसरा कहता है कि जो इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों की ओर से स्वतंत्र स्वीकृति प्राप्त होती है। और तीसरा कहता है कि समझौता करने के लिए दोनों पक्ष क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, अर्थात वे अल्पवयस्क या पागल न हो। ठीक है, अल्पवयस्क होने की स्थिति में उनके जो संरक्षकों द्वारा इनकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, और चौथा है कि समझौते के प्रतिफल के रूप में कुछ धन न हो। ठीक है, सॉरी, कुछ धन हो। ठीक है, समझौते के क्या, समझौते के प्रतिफल में उनके बदला मतलब कुछ धन भी रखा जाए। ठीक है, ये सब सारे चीजें उनके अंदर देखने को आपको मिलते हैं, यानी कि मुस्लिम विवाह के अंदर। ठीक है, और आपको हिंदू विवाह के अंदर ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए। मुस्लिम विवाह भी एक समझौता है। ठीक है, जिसमें उपयुक्त सारी शर्त लागू होती हैं। ठीक है, मुस्लिम विवाह को समझौता बनाने में दो बातों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कौन कौन? तो एक प्राचीन अरबी व्यवस्थाओं में स्त्री को दी गई अधिकार स्वतंत्र, और दूसरी मुसलमानों की सुख संबंधित विचारधारा का प्रभाव देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम विवाह के उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला है स्त्री पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की वैधता, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, दूसरा है कि बच्चों को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना। तीसरा है पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर के रूप में स्वीकार प्रदान करना। ठीक है, मेहर के रूप में क्या स्वीकार प्रदान करना होता है। ठीक है, और चौथा में है कि एक संविदा के रूप में पति पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा संविदा का पालन न करने पर दूसरे पक्ष क्या छोड़ सकता है। दूसरा पक्ष क्या करता है? दूसरा पक्ष उसको छोड़ सकता है। बात क्लियर हुआ? पांचवा, बच्चों के पालन पोषण को ध्यान में रखकर मुस्लिम समाजों में बहुपत्नी विवाह के प्रथा को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, जो बहुपत्नी विवाह है इसकी मान्यता मुसलमानों में दे दिया गया है। किस चीज को देखते हुए दिया गया है? तो बच्चे का क्या, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए दिया गया है। इन सभी चीजों के मद्देनजर रखते हुए जो बहुपत्नी विवाह है ये दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। मुस्लिम विवाह की शर्त। ठीक है, मुस्लिम विवाह की शर्त क्या है इसको देखिए। पहला है प्रत्येक मुसलमान जो बालिग 15 वर्ष की आयु का हो, ठीक है, पागल ना हो। ठीक है, क्या ना हो? पागल ना हो, और सही मस्तिष्क का हो। ठीक है, सही मस्तिष्क का हो। ठीक है, तो वह क्या निकाह कर सकता है। प्रत्येक मुसलमान जो बालिग है, ठीक है, क्या 15 वर्ष की आयु का है। ठीक है ना, और वह पागल ना हो, सही मस्तिष्क का हो, तो वह निकाह कर सकता है। दूसरा क्या है?
नाबालिग बच्चों का विवाह उनके संरक्षकों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगर नाबालिग है तो जो उनके संरक्षक यानी कि जो उनके माता पिता हैं उनकी अनुमति के द्वारा उसको किया जा सकता है। ठीक है, किंतु ऐसे विवाह को वर वधु को बालिग होने पर समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, अगर ये विवाह हो भी जाता है तो जब वर वधु जब बालिग हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे विवाह को समाप्त करने का भी क्या अधिकार होता है। ठीक है, और इस अधिकार को क्या ख्यार उल वुलूंग या वालिंग होने का विकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ख्यार उल या वुलूग या वालिग होने का विकल्प कहते हैं। ठीक है, किंतु साधारणतः जो है पिता या दादा द्वारा तय किए गए विवाह समाप्त नहीं किए जाते हैं। अगर साधारणतः अगर बात किया जाए, अगर खत्म करने का तो खत्म हो ही जाएगा, उसमें नहीं है, लेकिन अगर साधारणतः जो बात किया जाए कि जो उनके माता पिता, जो उनके दादा दादी, यानी कि जो भी उनके फैमिली के जो भी मेंबर हैं, जो विवाह वह करा दिए हैं मतलब बचपन में उसको, ठीक है, तो उसको साधारणतः उसको नहीं खत्म कर सकते आप। ठीक है, लेकिन अगर आप वर वधु जब बालिग होते हैं, ठीक है, तो अगर वह चाहते हैं कि ये जो विवाह हुआ है इसको समाप्त कर दिया जाए तो भी ये समाप्त आप कर सकते हैं। इसका जो प्रावधान है यह मुस्लिम जो शादी है उसमें दिया गया, विवाह में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि विवाह की एक स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए। जो विवाह है इसकी जो स्वीकृति है ये दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए, न कि धोखे या जबरदस्ती से। जो भी मुस्लिम विवाहों में जो भी विवाह हो रहे हैं यह क्या, यह दोनों पक्षों की स्वतंत्रता से होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों पक्ष मानते हैं उस चीज को तब यह चीजें हो सकती हैं। अगर आप जबरदस्ती या किसी धोखे से करते हैं तो इसकी ये मान्यता आपको नहीं मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग हिंदू और मुस्लिम विवाह में अंतर। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम विवाह में अंतर, ठीक, क्या अंतर पाए जाते हैं? तो हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में कुछ वितिक भेद हैं। क्या उनसे भेद है? तो वितिक भेद हैं। यद्यपि यह जो संपर्क के कारण दोनों में कुछ समानताएं भी आ गई हैं, दोनों में कुछ समानताएं आ गई हैं। ठीक है, कुछ जो समानताएं उसमें आ गई हैं। समानताएं का बात करें हम, सिमिलरिटीज, ठीक है, पहला है कि दोनों में बहुपत्नी प्रथा का क्या प्रचलन है। दोनों में बहुपत्नी प्रथा का क्या है प्रचलन हो गया है। और मुसलमानों में एक समय में 4 पत्नियां रखने की छूट है। मुसलमानों में क्या है, एक समय में 4 पत्नियां रखने की छूट है, किंतु हिंदुओं में पत्नियों की संख्या जो है निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, मुस्लिम समाज में अगर आप देखते हैं तो अगर एक व्यक्ति एक समय में एक साथ 4 पत्नियों को क्या रख सकता है। ठीक है, लेकिन हिंदू विवाह में इन सभी चीजों के बारे में नहीं दर्शाया गया और नहीं बताया गया है ना, किंतु हिंदुओं में पत्नियों की जो संख्या है उसको निर्धारित नहीं किया गया, यानी कि बताया नहीं गया है। और हिंदू जो धर्म है इसमें शासकों में प्रथम जो स्त्री से संतान न होने, यानी कि स्त्री से संतान न होने पर दूसरी स्त्री से विवाह करने की छूट दी गई है। ठीक है, हिंदू धर्म में इसमें है कि जो स्त्री से अगर संतान नहीं होता है तो दूसरी स्त्री से क्या विवाह करने की छूट दी गई है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह पर क्या रोक लगा दी गई है। इसमें तो 1955 में क्या रोक लगा दी गई है। ठीक है, 55 में रोक लगा दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है हिंदू एवं मुसलमानों में बाल विवाह पाए जाते हैं। हिंदू और मुसलमानों में यानी कि दोनों में क्या, दोनों में बाल विवाह पाए जाते हैं। ठीक है, किंतु मुसलमानों में 15 वर्ष से कम की आयु में संरक्षकों द्वारा किए गए, संरक्षकों मतलब जैसे जो उनके माता पिता होते हैं उनके द्वारा किए गए जो विवाह है, विवाह को ख्याल उम्र वजूल के अधिकार के आधार पर या
बालिग होने पर वर वधु समान समान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मुसलमानों में जो है कि 15 वर्ष के बाद जो भी उनकी 15 वर्ष से कम आयु के अगर जो है, ठीक है, तो उनके माता पिता के द्वारा उस विवाह को कराया जा सकता है। ठीक है, और उस विवाह को क्या करेंगे, उसको ख्याल उम्र बुजुर्ग के अधिकार के आधार पर बालिग होने पर वर वधु को समान कर सकते हैं, किंतु हिंदुओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। हिंदू विवाह में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि अगर बच्चा या बच्ची अगर नाबालिग है तो उसकी शादी उसके माता पिता करवा सकते हैं। ऐसा कोई हिंदुओं में ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, मुस्लिम वहीं अगर बात करें मुसलमानों में तो वहां दिया गया है कि अगर बच्चा या बच्ची नाबालिग है, ठीक है, 15 वर्ष से अधिक कम है, ठीक है, तो वह विवाह करा सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, अंतर समझिए, अंतर क्या है। पहला है कि विवाह के उद्देश्य के आधार पर जो अंतर है, हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो पुरुष प्राप्ति पुरुषार्थी की पूर्ति एवं आयु से मुक्ति के लिए किया जाता है, जबकि मुस्लिम विवाहों का उद्देश्य यौन संतुष्टि एवं संतान उत्पत्ति एक संस्कार न होकर एक समझौता होता है। जो मुस्लिम विवाह है वह क्या, वह एक समझौता होता है। ठीक है, वह समझौता किस तरह से, तो यौन संतुष्टि और संतान उत्पत्ति, ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर, और यह एक संस्कार नहीं होता, यह एक समझौता होता है। ठीक है, और दूसरा है वैवाहिक प्रक्रियाओं के आधार पर। किस प्रक्रिया, वैवाहिक प्रक्रिया के आधार पर दोनों की वैवाहिक प्रक्रियाओं में भी पर्याप्त अंतर है। दोनों की जो वैवाहिक प्रक्रिया है इनमें क्या पर्याप्त अंतर है, और मुसलमानों में विवाह का जो प्रस्ताव है वर पक्ष की तरफ से रखा जाता है। मुसलमानों में जो विवाह का प्रस्ताव है किसके पक्ष से, तो वर पक्ष के से रखा जाता है, और जिसकी स्वीकृति एक ही बैठक में गवाहों के समक्ष होता है। ठीक है, गवाहों के समक्ष होता है, मतलब उसके सामने होता है। बात समझ में आ रही है, चलिए। और हिंदुओं में विवाह का जो प्रस्ताव है लड़की वालों की ओर से रखा जाता है। हिंदुओं में जो है वह किसके, लड़की वालों की ओर से रखा जाता है। उनमें गवाह एक आवश्यक पक्ष नहीं होता है। जो गवाह होते हैं उनमें गवाह वगैरह कुछ नहीं होते हैं, उनमें ये सब सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, और बात करें तीसरा है विवाह के स्वरूपों के आधार पर। किसके आधार पर, विवाह के स्वरूपों के आधार पर। देख लीजिए, एक मिनट, विवाह के स्वरूपों के आधार पर। ठीक है, हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जबकि मुसलमानों में 3 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। पहला है निकार, मुक्तार एवं पासित ही पाए जाते हैं। किसमें, तो ये मुस्लिमों में पाए जाते हैं। चौथा है योज, ठीक है, एवं मेहर के आधार पर। ठीक है, हिंदुओं में पत्नी जो है अपने पति के घर में दहेज लेकर जाती है। क्या लेकर, दहेज लेकर जाती है, जबकि मुसलमानों में पति पत्नी का मेहर प्रदान करता है। ठीक है, मेहर प्रदान करता है। मेहर क्या, मेहर विवाह की आवश्यक शर्त होती है। जो मेहर है वह विवाह का क्या, विवाह का एक आवश्यक शर्त होता है। ठीक है, पांचवा देख लीजिए, विवाह के क्षेत्र में। पांचवा क्या, विवाह के क्षेत्र में। हिंदुओं में संपीड़ों और सगोत्रों में विवाह नहीं होता है। ठीक है, पिता की ओर से 5 एवं माता की ओर से 3 पौड़ियों के बीच विवाह संपन्न क्या है, वर्जित होता है। ठीक है, विवाह इसमें वर्जित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि विवाह के बारे में हमने आपको बताया कि विवाह, हिंदू विवाह क्या, मुस्लिम विवाह क्या है। ठीक है, विवाह के बारे में विशेष रूप से हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, और आपने जाना कि विवाह क्या होता है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह हिंदू विवाह कैसे किए जाते हैं, मुस्लिम विवाह कैसे किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।